हाय आकांक्षा, आज हमारे साथ चलो ना तुम। हाँ हाँ ठीक है। दी चलें। सॉरी गाइस बट नेक्स्ट टाइम पक्का। तू हमेशा ऐसा ही करती है। रुचि तू भी चल मेरे साथ, हम तुझे भी ड्रॉप कर देंगे। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा काम है रास्ते में, तो वो मैं करते हुए जाऊंगी। ठीक है, बाय गाइस। यार भैया, ये अब तक सो रही हैं। इनको क्लास नहीं जाना है क्या? इनके बच्चे इनका रोज वेट करते रहते हैं कि मैम आएंगी मैम आएंगी। अब भला इन्हें कौन बताए कि कितनी आलसी हो गई हैं पिछले 3 साल में। आपको पता है भैया, जब मैं इनसे पहली बार मिली थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इतनी आलसी होंगी। तू सही बोल रही है, पिछले 3 साल में दीदी बहुत ज्यादा आलसी हो गई है। हम जैसा रख देते हैं वैसा रह जाती है, जैसा खिलाते हैं खा लेती है, जैसा पिलाते हैं पी लेती है। और तू क्लास लेने की बात कर रही है। आपको पता है भैया, जब मैं इसे पहली बार मिली थी तो ये मुझे थोड़ी खड़ूस किस्म की दिखी, पर जैसे जैसे क्लास स्टार्ट हुई मैंने इनको जाना, तब पता चला कि नहीं, ये खड़ूस नहीं है। इस खड़ूस चेहरे के पीछे एक दुनिया है जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है। हाँ, दीदी भले चाहे बाहर से जितनी भी सख्त हो, पर अंदर से वो कोमल ही है। आपको पता है भैया, जब भी मैं कॉलेज में किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी ना, तो मैम ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। हाँ, पर जब मैं कभी कभी हारी ना, तब मैम ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई कि जब तक आप जिंदगी में हारोगे नहीं, आप में जीतने का जज्बा नहीं आएगा। और क्या क्या बताऊं भैया मैं आपको मैम के बारे में। हमेशा हंसते रहना, अपने सपनों में जीना, हमेशा चलते रहना, न कभी रुकना न कभी थकना। ओफो, कितनी एनर्जी थी इनमें। और अब देखो इन्हें कब से आराम ही कर रही हैं। इनके बच्चे ने ऐसे देखते हैं ना, खुद भी आलसी होते जा रहे हैं। बेटा जरा बच के, गलती से अगर उठ गई ना तो तेरी खैर नहीं। हाथ तो उठ जाए, मैं कौन सा इनसे डरती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ भैया कि मैम जल्दी से उठ जाए, क्योंकि मैम ने मुझे कभी गिनने नहीं दिया, तो भला मैं कैसे उन्हें इस हालत में देख सकती हूँ। आज मैं जो हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, वो मैम की वजह से हूँ। चलिए मैम, अब बहुत हो गया, उठ जाइए। बहुत ब्रेक ले लिया आपने। हमें आपकी आवाज सुननी है, आपकी डांट सुननी है, आपकी हंसी सुननी है, और आपके पापा की बताई हुई वो सीख, वो भी तो सुननी है। चलिए अब उठिए। हम थक गए मैम, आप नहीं थके इतना आराम करते हुए। चलिए अब उठिए और फिर से वही जिंदा दिल रुचि वापस लाइए। वैसे ये स्कूल में भी ऐसी ही थी, हमेशा लड़ना खेलना कूदना मस्ती करना, ऐसी ही थी ये। भैया, मैं आपको रुचि मैम का एक किस्सा सुनाती हूँ। जब हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी हो रही थी ना, तब सब टीचर्स में बैट लग गई कि कौन सबसे अच्छा डांस कर सकता है। फिर क्या, सब टीचर्स ने बारी बारी डांस किया, पर जो डांस रुचि मैम ने किया ना, उसके बाद तो पूरा स्टेज ही हिल गया। अरे क्या बात कर रही है? हाँ भैया, अंजलि बिल्कुल सही कह रही है। उस दिन जब तक दूसरे टीचर्स ने हार नहीं मानी थी, तब तक रुचि मैम ने डांस करना नहीं रोका था। अरे तुम दोनों यहाँ? हाँ, तो क्या सिर्फ तू ही आ सकती है, हम लोग नहीं? आज से हम भी मैम के पास रोज आएंगे। हाँ, अब से तू अकेली नहीं है, हम भी रुचि मैम के लिए तेरे साथ प्रे करेंगे। तुम लोगों का उत्साह देख करके मुझ में भी हिम्मत आ गई है। हाँ भैया, अब तो भगवान को भी सुननी होगी हमारी पुकार। इसलिए मेरे पास मैम के लिए एक गिफ्ट है। दुखियों के सुख करता विघ्न हरता, गणपति बप्पा मोरया।
मेरा नाम विंसेंट थॉमस है और मैं रुचि पांडे का ट्रेनर रहा हूँ। कहने के लिए ये रिश्ता ट्रेनर और स्टूडेंट का रहा, मगर कहीं ना कहीं रुचि के लिए एक मेंटर, एक बड़े भाई, एक पिता के बाद शायद एक अगला जो इंसान वो देखती थी जिसे सीखने के लिए उसको मिला, एक वैसा रिश्ता रहा। मगर ये रिश्ता वन साइडेड नहीं रहा, क्योंकि जितना रुचि ने मुझसे सीखा उससे कहीं ज़्यादा मैंने उससे सीखा है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उस बच्ची से जो सीखी वो यही है कि ज़िंदगी को जिंदा दिली से कैसे जीना। मेरे को आज भी याद है वो पहली क्लास जहाँ पे वो आई थी एज अ स्टूडेंट, और भीड़ में भी आप कई बार एक ऐसे बच्चे को देख लेते हो, ऐसे कैंडिडेट को देख लेते हो जो कि कुछ अलग है। उसका हंसने का तरीका उसे सबसे अलग बनाता था। वो दिल खोल के बिना ये सोचे कि कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, कितने लोग आसपास हैं, वो इन सब चीज़ों से अलग हट के हंसती थी। उसके हंसने का पैटर्न बहुत सिंपल था। जब हंसती थी तो ज़मीन उसका कालीन होती और वो लोट पोट करके हंसती। वो इस तरीके की बच्ची थी। मैं थी इसलिए उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये हंसी काफ़ी समय हो गया सुने। 2.5-3 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 3 टीचर्स जो हाईवे पे जा रही थी एंड दे वर लेक्चरर्स इन एक्रोपोलिस कॉलेज, और उसमें उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें रुचि पांडे भी थी। रुचि पांडे तो हम लोगों की नेबर है और तब से मैं देख रहा हूँ कि वो कोमा में है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्राची है और मैं रुचि की एल्डर सिस्टर हूँ। जब रुचि का एक्सीडेंट हुआ था तो आई वॉज 7 मंथ प्रेग्नेंट। मैं और रुचि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हमारे बच्चे को लेके। 18 जुलाई 2019 को उसका एक्सीडेंट हो गया। ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, लेकिन ये हमारे लिए डिसीजन लेना बिल्कुल भी टफ नहीं था कि उसको बचाना है या नहीं बचाना है। क्यों? क्योंकि वो हमारी फैमिली की जान है और जान कोई ऐसे ही नहीं दे देता है। उससे हम लोगों का सबका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो हम लोगों के लिए सब कुछ है। भले ही मैं एल्डर सिस्टर हूँ, लेकिन वो हमेशा मेरी ज़िंदगी में एल्डर सिस्टर का रोल प्ले करती आई है और फैमिली में भी। रुचि दीदी के बारे में बहुत सी बातें वैसे आपने और लोगों से सुन तो ली हैं, बट उसकी आफ्टर जर्नी के बारे में एक बात जो भगवान ने भी सपोर्ट किया और उस लड़की ने भी हार नहीं मानी, ये सबसे बड़ी बात रही कि उसने बहुत से टफ सिचुएशंस में, जिसमें माँ और मैं हम लोग सब साथ में काम उसके पीछे लगे हुए थे, बट कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखा जाए तो मेन हीरो होता है, एक होता है ना कि इंसान गिव अप कर जाता है कि अगर उसके साथ एक कोई भी हादसा हुआ तो वहां पे फिर इंसान बोल देता है कि ठीक है, हो गया, जितना जीना था जी लिया, उसका मनोबल टूट जाता है। लेकिन इसका मनोबल आज तक नहीं टूटा। 2.5 साल हो गया, उसका अभी भी वो एक लड़ाई दिखती है मेरे को उसके आंखों में, जब भी या उसके शरीर के हलचल में एक लड़ाई दिखती है कि हाँ मेरे को उठना है। ये एक होता है, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिन लोगों को लगता है कि हाँ भैया ऐसा है वैसा है, बट लड़ना सबसे बड़ी बात होती है। और वो शुरू से लड़ाका थी। खुरनाट का दूसरा मतलब लड़ाका भी बोल सकते हैं आप। लड़ना उसको पसंद है शुरू से, क्योंकि ऐसा उसने हमेशा से खुद को रखा है सबके सामने। खुला थी वो, किसी से डरना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं। बट इन सारी चीज़ों के बीच में एक मैंने बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस भी देखा। एक पार्ट जो मुझे झकझोरा, बोलते हैं कि जिंदगी में आपको सब चीज़ से पाला पड़े लेकिन सफ़ेद कोट और काले कोट से पाला ना पड़े। रुचि दीदी का वो समय एक साथ आया। रुचि दीदी हॉस्पिटल में भी रही, साथ साथ में उसका एक केस भी चल रहा है। केस चल तो रहा है, बट काफी जुडिशियल से जुड़े हुए लोगों ने ऐसी बात कही है जो कि बोलना नहीं चाहिए, जो कि बहुत बड़े चेयर पे बैठ करके लोग बोलते हैं कि अगर उसके साथ ये हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, और बहुत सारे अलग अलग लोग आए, बहुत सारे अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई इस बीच में, जिन लोगों के लिए बस एक उनका समय का महत्व उन लोगों के लिए ज़्यादा है, बाकी लोग भाड़ में जाए। वो साफ सुथरी सी बात,
बोलने और सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट ये बात बोलना चाहिए लोगों को आगे आकर के कि अगर जुडिशियल सिस्टम के जो लीडिंग चेयर्स पे बैठे हुए लोग हैं वो अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर जनता किसके पास जा कर के न्याय की गुहार लगाएगा। आज इसको शूट करते हुए लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं। 3 साल में अभी तक उसके सपोर्ट में कोई निर्णय नहीं आया। इवन इफ कि उसके एक्सीडेंट के काफ़ी सारे जो सबूत थे वो मिटा दिए गए। ये थोड़ा अगेंस्ट में भी जा सकता है, कोई बात नहीं, डर नहीं लगता। जब मुझे खबर मिली कि रुचि का एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे जिन्होंने खबर दी थी वो भी हमारे साथ ही काम करती थी। उन्हें जब खबर दी रुचि का एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को लगा शायद वो लड़की गिरती पड़ती रहती थी, तो गिरती पड़ती रहने के कारण हो सकता है कि छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ। वो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक्सीडेंट की इंटेंसिटी इतनी बड़ी है। जब एमवाई पहुँचे हम लोग तो एमवाई में जो डॉक्टर्स थे उनका पहला जवाब, और वहाँ पे जो पत्रकार लोग थे उनसे खबर मिली कि 3 लोग थे कार में, जिनमें से 2 ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी, और रुचि को यहाँ लाया गया है। और मैं पहुँचा हूँ और मेरे आसपास जितने लोग जो जानते थे मुझे वो लोग आए और उन्होंने कहा कि रुचि नहीं रही। सबसे पहला इम्पैक्ट ये था कि रुचि नहीं रही है, डॉक्टर्स ने कह दिया है कि नहीं है। दिल मानने को तैयार नहीं था ये चीज़ कि वो नहीं रही है, ऐसा कुछ हो गया है। मैं रुचि से हमेशा मस्ती मजाक में हमेशा ये कहता था कि कभी अगर हम लोग हंसी मजाक जब करते थे तो एक शर्त लगी थी रुचि से बहुत पहले कि कभी अगर ऊपर वाले ने डोर खींची तो पहली डोर मेरी खींची जाएगी। तो रुचि हमेशा मजाक में कहती थी कि नहीं, आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं पहले मैं जाऊँगी। अच्छा, कोइंसिडेंटली रुचि और मेरा ब्लड ग्रुप भी सेम था, तो ये भी बात हमारे बीच में हुई, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पहला खून मैं दूंगा। और रुचि ने कहा था कि मैं दूंगी, तो मैंने कहा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो अच्छा एक लेवल में जाएंगे वैसा वाला हो, क्योंकि मैं गाड़ी बहुत तेज़ चलाता हूँ। उस दिन पता नहीं क्यों मन नहीं माना कि रुचि इतनी आसानी से चली जाएगी, क्योंकि उस लड़की को लड़ते हुए देखा है, हालातों से, लोगों से, खुद से। और वो लड़ाई ऐसी रही है जहाँ पे अगर अपनों से भी लड़ रही होगी ना वो, तो वो अपनों को ये महसूस नहीं करने देगी कि वो कितना परेशान है। और ऐसी बंदी इतनी आसानी से चले जाए पॉसिबल नहीं है। किस्मत से उस समय थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे, डॉक्टर्स को अवेलेबल करवाया। एक हल्की सी नर्व्स थी हाथ में, वो चेक करी, नर्व्स मिल रही थी, बाकी कोई इमोशन नहीं था बॉडी में। ऐसे टाइम पे वो डिसीजन मेकिंग का एक चीज़ होना चाहिए कि कौन लेगा, क्योंकि कोई जानता नहीं कि रुचि के पापा कौन, कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, कौन बात करेगा और कैसे बताएगा। तो वो खबर भी मैंने पहुँचाई, मुझसे बात करने का मौका मिला, मैंने अंकल को फ़ोन किया, बताया कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई है। अंकल ने बहुत ही शांत तरीके से फ़ोन उठाया, क्योंकि उनकी मम्मी बगल में थी रुचि की, तो बहुत शांति से उन्होंने कहा कि ठीक है आप अभी संभालिए, हम जैसे ही पहुँचते हैं हम देखते हैं। मतलब हालत ख़राब हो रही थी उसकी बहुत ज़्यादा, और हम लोग सारे मतलब हेल्प करने में लगे रहते थे कि मेडिसिन्स का अरेंजमेंट करना, और जो भी काम पड़ता था उनको, मदर भी है उनकी यहाँ पे, जो हमसे बन पड़ता था उसके लिए, रुचि के लिए हम लोग सब करते थे। और हमें ये सब देख के हम लोगों को बड़ा फील होता था कि इतनी अच्छी लड़की जो एक लेक्चरर थी और इतनी लवेबल पर्सन थी कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उसको बहुत प्यार करते थे। और मैंने ये भी सुना है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ था इनका, तो कम से कम 150 पौने 200 लड़के वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था पैसा, क्योंकि पेरेंट्स थे नहीं यहाँ पे, कोई भी नहीं था, वो अकेली थी यहाँ पे। तो सारा जो उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने बहुत हेल्प की है, और वो सारे लोगों ने अपने अपने पॉकेट मनी से कंट्रीब्यूट करके एंड दे हैव गिवन द अमाउंट टू द हॉस्पिटल, तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाया। तो तब से अभी तक वो कोमा में ही है, और हम लोगों को बहुत फील होता है, ऐसा लगता है कि आप बोलेगी वो, अब बोलेगी, अब बोलेगी। तो सारी ट्रीटमेंट्स तो चल रही हैं उसकी, लेकिन
हमें ऐसा लगता है कि अब बहुत टाइम हो गया, अब भगवान को भी समझ लेना चाहिए कि एटलीस्ट अब वो वापस आ जाए इस दुनिया में। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो हम लोग इतने ज़्यादा टूट गए कि हम लोग बहुत परेशान हो गए उसके लिए। आज उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, स्लो और स्टडी इम्प्रूवमेंट तो आ रही है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा है। उसको मेडिकल फैसिलिटीज़, नर्सिंग वगैरह सब देना पड़ता है। मेरी बहन, मेरे मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन भी तीनों मिलके स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाए। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, इसलिए बहुत लोगों ने उसके लिए प्रेयर्स भी करा है एज वेल एज उसके लिए डोनेशन भी करा है। और थैंक यू सो मच सबको कि उसके सबके डोनेशन की वजह से आज हम लोग उसको वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दे पा रहे हैं जो शायद हम लोग अकेले नहीं दे पाते। रुचि दीदी आज अगर जिंदा है तो उसका सबसे बड़ा कारण माँ है। माँ वो सबकी, मतलब अगर वो नहीं होती तो रुचि दीदी नहीं होती। शुरू से एक एज होने के बाद 50+ होने के बाद लोग हार मान लेते हैं, नहीं करते बनता है। बट आज भी जब हम ये सारी चीज़ों को एक शूट के तौर पे कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं वो महिला कितने अरसे से इस चीज़ को अकेले संभाली हुई है। और मोर्चे का एक अकेला राजा होता है ना, तो मेरी माँ अकेली रानी है जिसने इस पूरे मोर्चे को संभाला हुआ है। और रुचि पांडे इसी चलते आज जीवित है। इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं मम्मी को दूंगा, क्योंकि माँ के अलावा और कोई, और शायद हम लोगों का प्रयास तो बाहर का प्रयास होता है, भीतर जो घाव लगती है वो माँ को ही लगती है, क्योंकि कोख से जन्मा है उनने। और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद उसका बहुत बड़ा एक रोल रहा है। काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारे लोग गए वक्त की तरीके से, लेकिन जो रुका, जो रहा, जो सोचा, जो किया, वो माँ ने की। हमारा तो छोटा मोटा रोल है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, होती रहेंगी। बट मैं एक चीज़, दो लोगों का नाम और जोड़ना चाहूँगा, रिंकी कुशवाहा और प्राची प्रिया जसवाल। ये दो लोग भी एक लीडिंग वॉरियर्स थे इस पूरे सारे जो हम लोग की जो इतनी लंबी सफ़र रही है, इसमें एक लीडिंग वॉरियर्स के तौर पे कावेरी दास, ये कुछ महिला मोर्चा संघ होते हैं ना, उसी के तरीके से ये वो वुमेन एम्पावरमेंट को पूरी तरीके से, रुचि दीदी को पूरे तरीके से बैक करा है। डोनेशन के चलते जितने लोगों ने आज तक रुचि दीदी के लिए डोनेशन करा है, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे पिताजी का एक रोल रहा है कि उन्हें हमेशा जब जब मैं कहीं थका, कहीं हारा, कभी कुछ हुआ, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि बेटा हारना नहीं है।